नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। देश की राजनीति में इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने दिल्ली से लेकर राज्यों तक सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रविवार को बीजेपी ने बिहार के कद्दावर नेता नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है और तब से वो एक्सटेंशन पर थे। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तभी से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा था। कई बड़े नाम चर्चा में थे, लेकिन नितिन नवीन का नाम लगभग किसी की भी उम्मीदों में शामिल नहीं था। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसलों से सभी को चौंका दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है नितिन नवीन जिस पर बीजेपी ने इतना बड़ा भरोसा जताया। नितिन नवीन बिहार की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। फिलहाल वे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। महज 45 साल की उम्र में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिससे वे बीजेपी के इतिहास में इस जिम्मेदारी को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेताओं में शामिल हो गए। तुलना करें तो जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 50 साल थी। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिसका बिहार की राजनीति में खासा प्रभाव माना जाता है। वे दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। उनका राजनीतिक सफर साल 2006 से शुरू होता है, जब उन्होंने पहली बार उपचुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 लगातार हर चुनाव में जनता ने उन पर भरोसा जताया। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने करीब 98,000 वोट हासिल कर आरजेडी उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा मतों से हराया, जो अब तक की उनकी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। सिर्फ चुनावी जीत ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक कामकाज में भी नितिन नवीन का अनुभव बेहद मजबूत माना जाता है। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। यही वजह है कि संगठन के भीतर उन्हें एक मेहनती और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी नेतृत्व ने नितिन नवीन की संगठन क्षमता पर पहले भी भरोसा जताया था। उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया था, जहां पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद संगठन के भीतर उनकी साख और मजबूत है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नितिन नवीन की नियुक्ति बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। एक युवा चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी आने वाले वर्षों के लिए नेतृत्व तैयार कर रही है। साथ ही बिहार और कायस्थ समाज को साधने की कोशिश भी इस फैसले के पीछे मानी जा रही। अब अहम बात यह है कि नितिन नवीन फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। जब तक बीजेपी का नया पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जाता, तब तक संगठन की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। ऐसे में पद केवल औपचारिक नहीं, बल्कि बेहद अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या नितिन नवीन बीजेपी के अगले स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल है, या फिर ये जिम्मेदारी पार्टी के भीतर संतुलन साधने के लिए दी गई। फिलहाल इतना तय है कि बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो उम्र और अनुभव के साथ साथ संगठनात्मक क्षमता और चुनावी सफलता को भी बड़ी प्राथमिकता देती है। नितिन नवीन के कंधों पर अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के संगठन को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन इस भूमिका में क्या छाप छोड़ते हैं और बीजेपी की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।